दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल का फाइनल मुकाबला चेन्नई की टीम ने गुजरात को हराकर जीत लिया। लेकिन इस मैच ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आरएसएस के संस्कार किस तरह से हैं और उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है और देश शर्मसार हो जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या कुछ नहीं कहा गया था जब नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बना था। पहले आप अमित शाह की बात सुन ली। 30,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार लेकिन स्टेडियम में पानी भरा, मैदान सारा बोर हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, भ्रष्टाचार की पोल तक खुल गई। लेकिन इस दौर में यह परसेप्शन बनाया गया है कि भ्रष्ट केवल विपक्ष के लोग हैं, इसलिए मोरबी पुल हादसा भी आपके सामने नजर आएगा। आपके सामने उज्जैन में संसद भवन से महंगे बने कॉरिडोर में किस तरीके से 30 किलोमीटर की हवा में मूर्तियां उखाड़ फेंकी, वह भी आपके सामने नजर आएगा। लेकिन आपके दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि भ्रष्टाचारी केवल गैर भाजपाई है। तब उस स्टेडियम में जिस तरीके से पानी भरा, भीतर तक सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह अलग बात है कि इस दौर में राफेल में भी कमीशनखोरी की बात आई। इस दौर में क्या कुछ नहीं आया सामने। बड़े बकायेदारों यानी उद्योगपतियों के कर्ज राइट ऑफ करके चंदा लेने की बात सामने आई। डरा धमका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसा लेने की भी बात आई, लेकिन न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। तब इस मामले में क्या कहा जाए, यह सबसे पहला सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्ट नहीं है। सवाल आप अपने मन से, अपने दिमाग से पूछिए। लेकिन इससे भी इतर जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहा है, वह तो महिला पहलवानों ने तार तार कर ही दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कल पूरा देश शर्मसार हुआ, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। फाइनल मुकाबला आईपीएल का, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आते हैं और जैसे ही वे 7 मारते हैं, 7 हवा में उछलता है और महेंद्र सिंह धोनी कैच आउट हो जाते हैं। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी कैच आउट होते हैं, कैमरे घूम जाता है जयेश शाह की तरफ। जयेश शाह यानी भारतीय क्रिकेट संघ के सचिव, सर्वे सर्वा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैमरा जैसे ही उसके तरफ घूमता है, जयेश शाह ने जो हरकत की वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाला हरकत थी। आप कल्पना करिए कि यह किस तरह का संस्कार है। यदि क्या वे आरएसएस के स्कूल में नहीं पढ़े, यकीनन नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बड़े
घरों के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, उनके बच्चे शिशु सरस्वती मंदिर में नहीं पढ़ते। लेकिन संघ तो दावा करता है कि उनके साथ जुड़े तमाम लोगों को वे संस्कार देते। तो क्या ये संस्कार था? महेंद्र सिंह धोनी के आउट होते ही गुजरात प्रेम इस कदर जागृत हो गया कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनको पूरा देश देखने वाला है, और उन्होंने ऐसी हरकत कर दी। क्या यह शर्मनाक हरकत नहीं है? यह किस तरीके का संस्कार है? हालांकि उनके पदाधिकारी बनने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, और उनकी योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि परिवारवाद का विरोधी है, इसलिए यदि उनके नेताओं के पुत्रों को कुछ मिलता है या वे कुछ बनते हैं तो अपने संघर्ष से बनते हैं, अपने दम पर बनते हैं। उनका परिवार के बड़े बुजुर्गों का कोई रोल नहीं होता। यह परसेप्शन आप लोगों के सामने बढ़ाया गया है और परिवारवाद की नई नई परिभाषाएं दी जाती है। लेकिन दूसरे तरफ कल जिस तरीके से सोशल मीडिया में जयेश शाह के उस हरकत को लेकर आपत्तियां सामने आई, वह भी कम दुखद नहीं है। लेकिन वे अमित शाह के बेटे हैं, चाणक्य के बेटे हैं। आधुनिक चाणक्य कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे। हालांकि एक जिन्हें आधुनिक लौह पुरुष कहा जाता था, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यह दौर इसी तरह का दौर है। इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी छवि है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को तो चाणक्य ही बना दिया गया है। ताकि ऐसी हरकत का क्या मतलब है, यह आप खुद सोचिए और समझिए। धन्यवाद।